My name is Taiba Saif and my roll number is 54. Exercise number 12.5 है and question number 13. Laplace equation for a rectangular plate subject to the given boundary condition. इसका हमारे पास सोल्यूशन देखें तो हमारे पास आता है, सबसे पहले तो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ना रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए, वो हमारे पास ये होती है। ठीक है, ये मैंने लिख ली। आगे हमारे पास जो इसकी बाउंड्री कंडीशंस है ना, वो यहाँ पे गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ना वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सो द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज दिस वन। इसको हमने, ये जो सोल्यूशन है ना हमारे पास, पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का हम नाम दे देते हैं। और ये जो अब इक्वेशन नंबर 2 आ गई है ना, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट हमने पहले करेंगे एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव भी लेंगे, फिर देन हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे और उसका भी सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। आगे सब्सटीट्यूशन के बाद हमने सब्सटीट्यूट करना है ए एंड बी को इनटू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको हमने डिवाइड कर देना है एक्स और वाई के साथ। एक्स और वाई के साथ डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एक्स वो वाई से कैंसिल हो गया तो ये चीज़ आ गई, एंड एक्स से कैंसिल हो गया तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसको हमने ज़ीरो के इक्वल है। अब एक्स हमारे पास जो है ना, मतलब एक्स डबल डेरिवेटिव ओवर एक्स यहीं पर रहा, ये यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे जाके माइनस हो गया। अब जो y है ना, जो y और x दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है, हमने क्या किया है, x डबल डेरिवेटिव ओवर x को, मतलब यहाँ पे ये जो y है ना, इसको हमने किसी कांस्टेंट के इक्वल रख दिया, लेट कर लिया ये लैम्डा, मतलब लैम्डा जो है ना हमने एज अ कांस्टेंट यूज़ किया, तो यहाँ पे माइनस लैम्डा आ जाएगा। इसी तरह हमने y के लिए भी x को कांस्टेंट रखा है तो वहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, y डबल डेरिवेटिव ओवर y इक्वल्स टू लैम्डा। हमने x डबल डेरिवेटिव ओवर x को हमने कांस्टेंट के इक्वल रखा है और y को भी इसी तरह कांस्टेंट के इक्वल रखा है, तो इसको हमने c का नाम दे दिया और इसको हमने इक्वेशन d का नाम दे दिया। अब आगे हमारे पास आता है केस वन में हमने जो इक्वेशन c और d है ना, इसको हमने मतलब 1 बाय 1 इसको इंटीग्रेशन लेनी है। इसकी पहले हमने इक्वेशन c की इंटीग्रेशन ली तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। डबल इंटीग्रेशन लेंगे ताकि हमारे पास ये सिंगल x रह जाए और इसके जो डेरिवेटिव्स थे वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पे भी हमने इसी तरह किया तो ये आ गया। अब हमने 2 कंडीशंस अप्लाई करनी है, जो कि हमारे पास कंडीशंस गिवन थी, वो अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका ये सोल्यूशन आ गया। अगर हमारे पास सोल्यूशन जो है ना ज़ीरो के इक्वल आए तो वो ट्रेवल सोल्यूशन होता है, और अगर ज़ीरो के इक्वल ना आए तो वो नॉन ट्रेवल सोल्यूशन होता है। इसी तरह पहले हमने लेमडा यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल लिया था। अब जो हम केस 2 है ना, वहाँ पे केस 2 में हम लेमडा लेंगे माइनस एन स्क्वायर के इक्वल। इसी तरह उसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते हुए उसका भी सोल्यूशन हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आया तो ये भी हमारे पास ट्रेवल सोल्यूशन हो जाएगा। अब केस 3 में हमने लेमडा को एन स्क्वायर के इक्वल लेट किया, तो इसको भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, उसका इक्वेशन में पुट करेंगे, और गिवन कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका नॉन ट्रेवल सोल्यूशन आता है। तो नॉन ट्रेवल सोल्यूशन जो आएगा हमारे, अब ये जो हमारे पास नॉन ट्रेवल सोल्यूशन आया है ना, उसको हमने आगे सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास साइन एन ए इक्वल टू ज़ीरो है। अब एन ए है तो साइन इक्वल के दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स हमने यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आएगा तो यहाँ पे के पाई लिख दिया। यहाँ पे हमने एन की वैल्यू निकाल लिया तो वो एन इक्वल्स टू के पाई ओवर ए आ जाएगा। वेयर के की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है, वो हमने रखा, और आफ्टर सब्सटीट्यूशन हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा।